Okay, hello everyone. Today I am discuss about array. What is array? Why do we need arrays, etc. Okay, first, what is array? The array is a group of elements of similar data type. Array mainly used to store similar data type. तो मान लो हम इतना देते हैं, ठीक है. This is a this is a array. 1, 2, 3, 4, 5. This is the array, and this is the element of an array. This is the element of an array. Okay. So what is array? Array stores some similar data type element. We discuss about characteristics of array. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट. एक सेकंड. इट इज ए group of element is a group of element of similar data type. This is the first point. Second point, it store at contiguous memory location. First we note down the point, then we discuss. Its indices start with 0. Fourth point, the array can have one or more dimensions. And last point, the array size should be mentioned at declaring time. ओके, तो डिस्कस करते हैं ये पॉइंट को. फर्स्ट, इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. दैट्स मीन ये एक एरे है. यहाँ पे आप इंटीजर भी स्टोर करते हो और कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एक इंटीजर और एक कैरेक्टर ये आप नहीं स्टोर कर सकते हो. आपको स्टोर करना है तो सिर्फ आपको कैरेक्टर ही स्टोर करना है, जैसे कि ए, बी, सी, डी. मान लो ये करना होगा, नहीं तो आपको ओनली इंट करना होगा. ओनली इंट मतलब आप डेसिमल भी कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो. सेम डेटा टाइप. फर्स्ट में जो होगा ऑलवेज सेम होना चाहिए, ठीक है. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट स्टोर एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. In case we know that one integer equal to 4 byte. एक इंटीजर स्टोर करने के लिए हमको 4 बाइट जरूरी है. मान लो ये हमारा एक सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है. यहाँ पर मान लो इसका मेमोरी एड्रेस है 200. इसका होगा देन कितना 204, इसका होगा 208, इसका होगा 212, इसका होगा
216. Okay. This is a contiguous memory location. ये 200, 204, 208, 212, 216. Its indices start with 0. If I access any array element the help of indices, that's mean मान लो ये एक array है, इसमें स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5. That's called indices. In array, all time indices start with 0. The array can have one or more dimension. Basically, array का syntax क्या होता है? Syntax, first you need to declare a data type. Then array name, that's mean variable name, then size. Okay. In this case, मान लो int array, एक सेकेंड, मान लो int a यहाँ पे 10. ठीक, इसका मतलब क्या है? ये वन डायमेंशनल एरे, मतलब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा. तो ये भी 10 ये आएगा. ठीक है. आप मल्टी डायमेंशनल मीन दिस कैन बी हैव टू डायमेंशन, जैसे कि मान लो इंट a plus 2 and 2. That's mean what? मान लो यहाँ पे 2. ठीक है. This is the 2-dimension array. This is the 1-dimension array and total is the 2-dimension array. ठीक है. ऐसा कि हम 3 भी लिख सकते हैं. ठीक है. 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे. व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे? नेक्स्ट, द साइज शुड बी मेंशन्ड एट डिक्लेयरिंग टाइम. फर्स्ट, व्हेन वी डिक्लेयर दैट int a 3 or something any size, देन क्या ये क्या हो गया? ये हो गया साइज. ठीक है. तो already the array size should be mentioned declared time. This is a declare statement and then size is declaring. Okay. मान लो ये एक एग्जांपल के तौर पे ये एक array है. ठीक है. यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2, 3, 4, 6, 10 और 12. ठीक है. इसका ये जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसका स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस मान लो 110, 114, 116, 120, 124 और 128. ओके. ये होगा, ये एलिमेंट हो गया. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये नोट कर लो. यहाँ पर स्टार्टिंग एलिमेंट कितना है? स्टार्टिंग एलिमेंट 2. ओके. लास्ट और एंड एलिमेंट 12. स्टार्टिंग इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स 5 और एरे साइज क्या है? एरे साइज है 6. ओके. ये हो गया. नहीं सकते तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं. ये होता है इंडिसेस
ये हो गया एलिमेंट हमारा, और ये हो गया मेमोरी एड्रेस, मेमोरी ये हो गया मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। Okay, then the next question, why do we need array? 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 Okay. हमको array किस लिए चाहिए? तो फर्स्ट में मैं क्या बताया था, इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मान लो आपके पास है int a इक्वल टू 2, int b इक्वल टू 3, int c इक्वल टू 4, int d इक्वल टू 5। ओके, आपके पास 4 वेरिएबल है और उसका वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एरे लिख सकते हो int, मान लो एरे का नाम दे दिया एरे arr, साइज कितना दिया है 4। ठीक है, 3 क्यों लिया, क्योंकि एरे का इंडिसेस 0 से स्टार्ट होता है। इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5, हो गया हमारा एरे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको एरे चाहिए। सेम टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, स्टोर ए सिमिलर डेटा इन वन वेरिएबल। यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर ए सिमिलर डेटा इन वन वेरिएबल। ओके, मेन कॉज ये है, और इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, वी कैन गेट एनी डेटा लोकेटेड एट एनी इंडेक्स पोजीशन। वी कैन गेट, तो यहाँ पे हम we can get any data located at index position। फर्स्ट। सेकंड क्या है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है ट्रैवर्स बिकम ए सिंगल लूप। मान लो हमको एरे को प्रिंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको लूप चाहिए जो पूरे एरे में ट्रैवर्स करे। तो ये हो गया, ये सिंगल लूप से हो सकता है, ट्रैवर्स बिकम ए सिंगल लूप। ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस इज फिक्स्ड साइज। डिसएडवांटेजेस मीन दिस इज फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज मीन क्या, वी कैन नॉट shrink or grow its size at runtime. We can't grow or shrink its size at runtime. This is a disadvantage of mode. फिर ये तो हो गया, अब क्या, अब आता है एरे डिक्लेरेशन। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। एरे डिक्लेरेशन,
ठीक है, एरे डिक्लेरेशन क्या होता है, आप एरे को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, मान लो आपने एक इंट करके ले लिया, इंट ए हो गया वेरिएबल नेम और ये हो गया 3, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप एक इंटीजर्स टाइप एरे क्रिएट किया है जिसमें टोटल 3 वैल्यू होगा, तो मतलब 1 2 3 हो गया, 0 1 2 3 हो गया, ये हो गया आपका एरे। इसका मतलब हो गया ये एक इंटीजर टाइप एरे है और इसका वेरिएबल नेम है ए जो 3 इंटीजर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सेकंड आएगा क्या, मान लो इंट ए 3, ठीक है, हम साइज डिक्लेयर कर दिया विथ वैल्यू, मतलब 5 4 6, दैट्स मीन आप एक 3 साइज का दैट्स मीन आप 3 साइज का एरे क्रिएट किया है जिसमें 3 वैल्यू है, 5, जिसमें पहला है 5 देन 4 देन 6, ठीक है। ये भी हो सकता है। थर्ड में क्या आता है, मान लो कुछ नहीं दिया, इंट ए 3, ठीक है, आप साइज डिक्लेयर कर दिया लेकिन वैल्यू कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहीं पे ऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 साइज का एरे क्रिएट होगा और यहाँ पे वैल्यू 0 करके आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। और मान लो और एक क्या, इंट ए, ठीक है, आपको साइज नहीं दिया है तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो इंट ए, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ साइज नहीं दिया लेकिन यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, 1 2 3। क्या होगा, तो कंपाइल समझेगा यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसके लिए हमको 3 मेमोरी चाहिए, ठीक है, मतलब 12 बाइट। तो ये ऑलरेडी ये ले लेगा, यहाँ पे आप 4 दे देंगे तो ये 1 2 3 4, ये पे साइज नहीं है, मतलब अनडिफाइंड साइज। अब जितना एलिमेंट देंगे वो ले लेगा, ठीक है। ये तो हो गया इंट के। अब आ जाते कैरेक्टर में, ठीक है। मान लो कैरेक्टर या स्ट्रिंग से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो स्ट्रिंग को यहाँ पे नाम दिया फ्रेंड, ये एरे का नाम है फ्रेंड, तो डाल दे दिया 4, तो यहाँ पे दे दिया फास्ट राम सुरो अमित और रोहन, ठीक है। फर्स्ट क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हम कैसे, 1 इंटीजर देन स्पेस सेपरेटेड कॉमा देन 1 इंटीजर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। आप जब स्ट्रिंग को एरे के अंदर देंगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, नहीं तो एरर शो करेगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, तब ये सही रहेगा, ठीक है, तब ये सही रहेगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग।
और एक देख लेते हैं, मान लो स्ट्रिंग ABC, कभी कोई नहीं दिया, दे दिया AB BC और C। ठीक है, तो ये में क्या करेगा, सेम चीज है लेकिन डिक्लेयर टाइप अलग है सबका। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग के लिए। अब कैरेक्टर के लिए, तो कैरेक्टर के लिए क्या होगा, तो कैरेक्टर लिए आपको सिंगल कोट देना पड़ेगा। आप जब कैरेक्टर को देना क्या करेंगे, तो आपको सिंगल कोट देना पड़ेगा। मतलब कैरेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन, जैसे कि मान लो एक कैट कार्स 4 दे दिया साइज, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपको A, तो आपको सिंगल कोटेशन देना पड़ेगा B, देन C, देन D। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट एरे साइज। हाउ टू कैलकुलेट एरे साइज। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक एरे है, एरे जिसपे 2 3 4 6 और 8। ठीक है, ये सब वैल्यूज है, तो हाउ टू कैलकुलेट एरे साइज, तो इसके लिए एक फंक्शन है साइज ऑफ। ठीक है, और इसका नाम दे दिया एरे, दे दिया। तो साइज ऑफ एरे, ठीक है, साइज ऑफ क्या हो रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे साइज ऑफ एरे दे दिया, तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 20 बाइट आएगा। लेकिन ये क्या साइज हुआ, दिस इज नॉट साइज, दिस इज ए टोटल मेमोरी, तो मेमोरी साइज आ गया। तो एरे का साइज निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय क्या, साइज ऑफ डेटा टाइप। मान लो ये इंटीजर है, तो ये पे टोटल कितना है, 20 बाइट बाई साइज ऑफ इंटीजर कितना है, इंटीजर 4 बाइट है, that's equal to 5. This is the array size 1 2 3 4 5। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, साइज ऑफ एरे इज, ठीक है, साइज ऑफ एरे नेम, size of array name divided by size of data type। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका एरे का साइज और एरे का लेंथ ये दोनों सेम ही है, ये दोनों निकल के आ जाएगा। तो आप थोड़ी कोड करके देखते हैं ये सब चीज। तो फर्स्ट ओपन द फर्स्ट पेज, ये हो गया, ये तो नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो इससे हम कोड करेंगे। इससे फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए एरे डॉट सीपीपी, तो हैज इंक्लूड
stdio.h सॉरी तो सी का हो गया has included string using namespace तो ये तो हो गया। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट हम देखेंगे एरे डिक्लेरेशन। लोग एरे है इंट एरे पूरा साइज दे दिया 4 इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका एरे। तो इफ आई प्रिंट सी आउट ARR ऑफ मान लो 0 दे दिया तो क्या आएगा, और आएगा क्यों, क्योंकि हमारा इंडिसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 से, सेकेंड एलिमेंट होगा फर्स्ट 1। तो 1 2 3 4 दैट्स मीन 0 मीन 1, 1 मीन 2, 2 मीन 3 एंड 3 मीन 4। ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ठीक है ये हो गया। इसको हम रन करते हैं, देख लीजिए 1 2 3 आ गया, ठीक है। बस इसमें लगा देता हूँ। तो क्या आ गया 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल। तो हम लूप से यूजिंग लूप प्रिंट ऑल द वैल्यू, ओके। यूजिंग लूप प्रिंट ऑल द वैल्यू। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसको हम कह देते हैं। फर्स्ट हमको एक इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, देन फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन कितना 4, क्योंकि साइज 4 है। i प्लस प्लस सी आउट ARR ऑफ i एंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 ये आ गया। यहाँ पे मान लो हम इसको 7 और इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, आ जा रहा है 1 1 3 7। तो ये हो गया लूप से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रावर्सल, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कोड करने के लिए। ये जब मल्टी डायमेंशनल एरे होगा उसके बाद हम एक क्वेश्चन सेट देंगे, इससे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक चीज मान लो ये जो है ना, ठीक है, ये होगा एड ऑफ 0 एड ऑफ, मान लो यहाँ पे हम 5/3 कर देते हैं, ठीक है 5/3। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको मान लो कमेंट कर देते हैं, इसको मान लो कमेंट कर देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट आएगा, देख लो क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा 1। क्यों 1 आएगा, 5/3 मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक 5/3 दैट्स मीन क्या 1, क्योंकि इसका टाइप है इंटीजर, देन it does not take decimal value, if I
write array of 1, if I write array of 1 equal to array of 5 by 3, array of 5 by 3 or array of 3 by 2, it is all same. This is a tricky question. This is okay. तो ये आ गया क्या, ये आ गया 1 का वैल्यू आ गया, इसमें मान लो हम 6 दे देते हैं तो समझने में आसानी होगा। तो क्या 6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ऑफ एरे, ठीक है। इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे एंड वी डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मैं इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, आप ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।